हेलो फ्रेंड्स, राना ऑनलाइन ईजी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जो अपना नंबर सिस्टम का फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़े हैं, यानी फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इकाई का अंक निकालना पड़े थे नंबर सिस्टम के, और नंबर सिस्टम के यानी संख्या पद्धति के सेकंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, रिमाइंडर निकालना यानी शेषफल निकालना है ना। रिमाइंडर निकालना हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोग जो है फॉर्मेट्स थ्योरम और बायनोमियल थ्योरम हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, इन दोनों पे जो नंबर सिस्टम का मैंने संख्या पद्धति का जो फर्स्ट पार्ट पढ़े हैं आप, सेकंड पार्ट, उसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं किए तो कंसेप्ट तो आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो कंसेप्ट आपका बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो कंसेप्ट आपका और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ इकाई का अंक ज्ञात करना, और वहाँ पर फिर क्या शेषफल ज्ञात करना। मतलब ये दोनों प्रश्न, दोनों टाइप के प्रश्न हम लोग आज करेंगे, है ना। आप कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, आज इस पे कुछ आए और पूछे गए प्रश्न हम आपसे कराएंगे, जो पहले से ये एग्जामों में पूछा गया है। कहीं न कहीं यूपीएसआई में, तो कहीं यूपीएससी में, तो कहीं यूपीएससी सेंट्रल एसएससी में, ठीक है, या फिर सीटेट में। ये सब जगह पे कहीं न कहीं ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। चलिए तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को उठाते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में क्या आ गया कि 159 गुणे 22 गुणे 435 गुणे 35 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। हमने कुछ चीज़ों को तुमने लिखा है, कुछ को आप स्वयं लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। इसमें क्या है, 159 गुणे 22 गुणे 435 गुणे 35 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन करके इस तरह दे दे और इकाई का अंक आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे, सारे संख्याओं में से इकाई का नंबर उठा लेंगे। 159 में इकाई का अंक 9, 22 में इकाई का अंक 2, और 435 में इकाई का अंक 5, और 35 में इकाई का अंक 5। इन सब का आपस में गुणा कर लीजिए। देखिए 5 5 25, और जैसे ही यहाँ पे 25 आया है, जैसे ही यहाँ पे 25 आया है, वैसे ही हम 25 में से हम इकाई का अंक 5 उठा लिए। ठीक है, 5 का हमने गुणा कर दिया किसमें, 5 दूना के 10, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या मिल गया, 0 0, और इस 0 का मल्टीप्लाई 9 में किया हो गया 0। तो इसका आंसर क्या निकल गया हमारा, इकाई का अंक क्या मिल गए, 0। आप चाहें तो आप आराम से अलग से भी कर सकते हैं, 9 निकाल लीजिए यहाँ पे अलग से। यहाँ 159 में इकाई का अंक 9, 9 गुणे 22 में इकाई का अंक 2, गुणे 435 में इकाई का अंक 5, और फिर गुणे 35 में इकाई का अंक 5 कर लीजिए आप। 5 5 25 दूना 50, अब 50 नवैया 450, तो इकाई का अंक क्या मिल गया आपको, 0। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या निकल गया, 0। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इसको थोड़ा सा हम मिटा दें। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको मैं एक एक करा के मैं हटाता जा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड खाली रहे, आसानी से कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगा। दूसरे पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये कहा है 729 के पावर 149 में इकाई का अंक क्या होगा। अब आप ध्यान दीजिए, 729 के पावर 49, आपको याद होगा कि हमने इकाई का अंक निकालने के लिए हमने आपको 3 रूल बताया था, जिसमें एक रूल क्या था, 0 1 5 6, और दूसरा क्या था आपका 2 3 7 और 8, और तीसरा क्या था 4 और 9। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको, बस आप ध्यान से देखिए। यहाँ क्या है, 729 हमने बताया था कि अगर ये फर्स्ट पार्ट में हमने आपको यही बताया था कि अगर 0 1 5 6, अगर किसी संख्या में इकाई के अंक 0 1 5 6 आते हैं, है ना, 0 1 5 6 आते हैं, तो इकाई का अंक उनके घात में कुछ भी हो, इकाई का अंक वही संख्या आते हैं। तो आपने 729 में देखा तो पहले 0 1 5 6 तो मिला नहीं, तो वो पहला रूल फेल। दूसरे में हम आते हैं, इसमें आपने देखा कि 729 इकाई का अंक 9 है, तो दूसरे में 2 3 7 8 है, तो ये भी फेल। इसमें आप क्या करते थे, 4 से भाग देते थे अगर ये होता 2 3 7 8 तब। तीसरे में आते हैं, यहाँ इकाई का अंक 9 था 729 में, तो इसका मतलब तीसरे रूल में हम 4 और 9 वाला रूल जो है हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो हमने देखा जैसे कि यहाँ इकाई का अंक कितना था, यहाँ इकाई का अंक क्या है, 9 है, 9 के पावर कितना हो गया, 149 इकाई का अंक निकालने के लिए, है ना। तो हमने देखा जैसे ही कि 9 के पावर 149
9 के पावर ये 149 क्या है, विषम संख्या है, यानी क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। और हम आपको बताए थे कि जब कभी भी 9 के पावर में कोई भी विषम संख्या आए तो हमेशा और हमेशा उसके इकाई का अंक क्या होगा, 9 ही होगा। ठीक है, ये मैं आपको बताया हूँ। कंसेप्ट और स्पष्ट करना होगा तो आप नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट पुनः देखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया, इसका आंसर निकल के आ गया 9। अब मैं इसके आगे मैं कुछ करूँगा नहीं, आप कंसेप्ट वहाँ पे आप देखिएगा, फर्स्ट पार्ट से कंसेप्ट और क्लियर करिएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने कहा था कि किसी संख्या में अगर इकाई का अंक 9 है और उसके घात पे कुछ भी हो, उसके घात पे कुछ भी हो तो हमेशा इकाई का अंक 9 है, इसके घात पे कुछ भी हो, यानी चाहे जितनी संख्या हो, अगर हम इस संख्या को देखते हैं कि यह संख्या अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या होगा, 9 ही होगा। अगर यह सम संख्या होगा तो इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, यही कंडीशन हमने 4 के रूल में भी हमने आपको बताया था। चलिए, इसका आंसर हो गया 9, हम इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। ये सब पूछे गए क्वेश्चन है और आप देखते ही टिक करेंगे, देखते ही टिक करेंगे, आपको ज़रा सा भी परेशानी नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि 7 की पावर 233 में अंतिम अंक क्या होगा। देखिए, अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम अंक क्या होगा, हमने क्या होगा यहाँ नहीं लिखे हैं, मैं नहीं लिखा हूँ। देखिए, 7 की पावर 233 में अंतिम अंक क्या होगा, अब आप खुद ही समझ जाएंगे। किसी भी संख्या का अंतिम अंक, जैसे अगर हम लिख दें क्या 233 ही है, अब इसका अंतिम अंक क्या होगा लिखने, तो हम यहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से, बाएं तरफ से, और पहुँच गया क्या, दाहिनी तरफ। लेकिन इकाई, दहाई, सैकड़ा का जो काउंटिंग करते हैं वो तो हम लोग किस तरफ से करते हैं, दाहिने तरफ से करते हैं, तो इकाई का अंक यहाँ स्टार्ट होता है। तो 7 के पावर 233 में क्वेश्चन का अंतिम अंक क्या होगा, इसका मतलब इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। 733 में इकाई का अंक क्या होगा, 7 की पावर 233। ठीक है, 7 की पावर 233। देखिए, 7 की पावर 233। ठीक है, हमने आपसे कहा कि जब इकाई का अंक 7 है तो आप एक रूल, वहाँ पे हमने आपको रूल में बताया था कि अगर किसी भी नंबर के यानी संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 2 और क्या था, 3, 7 और 8 हो तो इसमें हम हमेशा क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो देखिए, जो 4 से हम भाग देते हैं, हम 4 से इसमें भाग देते हैं, जो रिमाइंडर यानी जो शेष बचेगा इस 7 के घात पे लिखेंगे। तो चलिए हम इसमें भाग देते हैं। जैसे ही हमने 233 में 4 का भाग दिया तो 4 पचे के 20 आया, 23 में से 20 निकाले, आया 3 और 3 33 हो गए, है ना। और 4 8 32, 33 में से हमने क्या किया, 32 को घटा दिया तो आया 1, यानी यहाँ क्या बचा, 7 की पावर 1। और किसी भी संख्या की पावर 1 का मतलब क्या होता है, वही संख्या, तो क्या हो गए 7, यानी कि 7 के पावर, है ना, 233। तो इसमें इकाई का अंक, अंतिम अंक क्या होगा, क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, स्पष्ट हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, कहा है कि 38 के घन में इकाई का अंक क्या होगा, 38 के घन में। अब आप इसकी क्वेश्चन की भाषा को समझिए। आप स्क्वायर होता है तो वर्ग लगाते हैं, स्क्वायर मतलब क्या, स्क्वायर मतलब क्या, वर्ग। अगर कहता 38 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, या 38 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। अगर वर्ग कहता तो हम 38 के पावर 2 लगा देते, घन कह रहा है तो हम 38 के पावर 3, है ना, 38 के घात में क्या लगाएंगे, 3। तो देखिए, कहा है 38 के घन, तो हमने 38 का घन, घन का मतलब 3, कहा इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आप जानते हैं, तो रूल के हिसाब से आप पढ़े थे कि 2, अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक अगर क्या हो, 2, 3, 7, 8 हो तो उसमें इकाई का अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस जो घात आता है उसमें 4 से भाग देते हैं। चूँकि इस 3 में 4 से भाग नहीं जाएगा तो हम इकाई का अंक 8 के घाते पे 3, है ना, मतलब 8 के पावर 8 के पावर जो 3 है ये डायरेक्ट है यहीं आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 8 इंटू 8 मतलब 8 8 64 और 64 8, है ना, 64 8 कितना होगा, कर लीजिए आप, 64 8 कितना होगा, 512, 8 चौका 32, 8 छंग 48, 48 3 51। तो आपने क्या लिखा, 512। इसमें इकाई का अंक क्या मिल गया, आपको मिल गया 2। ठीक है, अब बात समझ आई।
अब चूंकि हम स्क्वायर स्क्वायर करके हम उसमें समझाए भी हैं, आपको अगर स्क्वायर सारे के याद हो, क्यूब याद हो, तो आप ऐसा ही भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 8 का क्यूब जो होता है वो सीधे सीधे 512 होता है, ये आपको पता है। जैसे ही 512 मिला हम इकाई का अंक पे क्या करेंगे, हम 2 पे टिक लगा देंगे, तो ठीक है। तो 38 के घन में इकाई का अंक क्या मिलेगा हमको, 2। चलिए हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं, है ना, इस क्वेश्चन में देखते हैं 13 की पावर क्या है, 2003, है ना। 13 की पावर 2003। अब इन सब में इकाई के अंक निकालने हैं, ठीक है। अब हम आगे इकाई का अंक मैं लिखा नहीं हूँ, चूँकि इस क्वेश्चन को मैं सामने नहीं लिखूंगा तो दिक्कत होगी हमारे लिए। तो हमने क्या किया, इन सारे क्वेश्चनों को लिख दिया ताकि आपको आसानी से स्क्रीन पे दिख जाए और आप इसको देख ले एक बार, तो हम आसानी से यहाँ पे हम सामने सामने सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 13 की पावर क्या है, 2003। अब इसमें कहा इकाई का अंक क्या होगा। हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक अगर 3 हो तो उसके घात में हम 4 से भाग दे देते हैं। जैसे ही आप 2003 में आप 4 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, शेष कितना मिलेगा, शेष कितना मिलेगा, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 0 में भाग जाएगा नहीं, यानी शेष आपको कितना मिलेगा, 3। तो आप इकाई का अंक यहाँ क्या है, 3, यानी 3 के पावर 3। इसका मतलब इकाई का अंक क्या मिल गया, 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, मतलब इकाई का अंक क्या मिल गया आपको, 7। बात समझ रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, 13 की पावर 2003 में इकाई का अंक क्या होगा। आपने किया क्या, तुरंत आपने देखा कि पहले इस संख्या में इकाई का अंक क्या है। जैसे ही आपको 2, 3, 7, 8 दिख जाए, आप तुरंत घात में 4 से भाग देने शुरू कर देंगे। अब जैसे ही आप 4 से भाग दे देंगे, जो शेष बचेगा, याद रहे शेष हमेशा 4 से भाग देंगे तो 4 से कम आएगा, ठीक है। 1, 2, 3 तक आएगा। अगर बाई चांस अगर 4 से भाग देने पर वो संख्या पूरी कट जाए, तो आप जो है हमेशा जो इकाई का अंक होगा उसके घात पे जो अंक होगा उसके घात पे 4 ही मान लेंगे, ठीक है, कि पावर 4 ही रखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा इकाई का अंक क्या मिला, 7। आते हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। इस वाले में हमने कहा ना, देखते ही टिक मारेंगे। आपको देखने से केवल ये बड़ा लगेगा, है किसी में कुछ नहीं, केवल बस देखिए और आंसर पर टिक लगाइए। इसमें क्या कहा है कि 2467 की पावर 153। आपने कहा कि इस 2467 में इकाई का अंक कितना है, 3। अब हम लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट इसी पे लिखेंगे बस। 2467 में इकाई का अंक यहाँ क्या है, 7 है। और जब ये 7 है और 7 की पावर 153, तो हम जब इकाई का अंक यहाँ 7 है तो मतलब इसके घात में हम 4 से भाग देंगे। जैसे ही हम इसमें घात में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, तो देखिए 4 तिहाई 12, 15 में से 12 गया, 3 और 3 33, और 4 अट्ठे 32, 33 में से 32 निकल गया, यानी बच गया 1। तो यहाँ बचा का 7 की पावर 1 का मतलब हो गया क्या, 7। तो देखिए इनका मान हमने क्या निकाला, इकाई का अंक, इसमें क्या निकल के आ गया, 7। हम डायरेक्ट यहाँ पे 7 लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 7। और यहाँ मल्टीप्लिकेशन था, गुणे, तो हमने गुणा कर दिया। हमने कहा था अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक अगर 1 हो तो उसके घात में चाहे कुछ भी हो, हमेशा क्या होगा, इकाई का अंक क्या आएगा, 1, एक ही आएगा। तो आपने इसमें इसका मान क्या आ गया, इकाई का अंक 1। तो इसमें से 7 और इसमें से 1, 7 गुणे 1 आपने कर दिया, तो इसका में इकाई का अंक क्या निकल के आ गया, 7। ठीक यही तीसरे कंडीशन में हम आते हैं। अब हम ऊपर वाले को हम पहले मिटा दें ताकि आपको ऊपर समझाने में हमको थोड़ा सुविधा रहे। अब नीचे वाले क्वेश्चन में लिखा है 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर क्या लिखा है, 59, 3 के पावर 59। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को जब करते समय हम ध्यान देंगे कि जब यहाँ पे इकाई का अंक 7 था तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 दूना के 8, इसमें हम भाग देना 4 से, 4 दूना के 8, 1 और 5 कितनों के 15, 4 तिहाई 15, मतलब बचा क्या हमारा 7 के घात पे 3। इसमें हमने भाग दिया तो जो शेषफल बचता है वहीं हम लोग इस जो संख्या होती है उसके घात पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 के घात पे 3 बचा। अब 3 की पावर 58 है, तो आप इन्हें ये कहा था कि जब संख्या 2, 3, 7, 8 हो तो हमेशा हम इकाई में 2, 3, 7, 8 हो तो घात में 4 से भाग देंगे। तो 4 से आपने इसमें ही भाग दे दिया, 58 में 4 से भाग दिया तो 4 1 कम 4, यहाँ बचा 1 और 8 18, 4 चौका 16, यानी 3 की पावर 2। तो आपने माइनस में क्या कर लिया, 3 के पावर 2। तो देखिए 7 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाता है ना, 7 7 49, 49 सत्ते कितना होता है, 343। और माइनस देखिए 3 तिरिक का 9, और 343 में से आप 9 को माइनस करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, 344।
तो इसमें इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या होगा 4। तो इसका आंसर क्या होगा इकाई का अंक। अब आपसे पूछा है कि 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपने इसका आंसर बताया है 4। हो गए। देखिए कितने आसानी से आ रहे हैं, सब करने कुछ नहीं है। एक बार आपका कंसेप्ट स्पष्ट हो गया है तो बस देखते ही आपको टिक करना है। ये तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, आपके सामने अगर ऑप्शन रहे तो आप और तेज़ी से करेंगे, केवल ऑप्शन देखते ही आप टिक करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ किया है 7 की पावर 1999, 11 की पावर 1999 और फिर 7 की पावर 1999, ठीक है 1999। अब इसके बाद क्या कहा है कि हम क्या करेंगे, जैसा ही इकाई का अंक हमने 7 देखा तो हम क्या किए, इसमें 4 से हमने भाग दे दिया। 4 से आपने भाग दिया तो देखिए 4 चौक का 16, 19 में से 16 गया, 3 9 39, फिर 4 9 यहाँ के 36, 39 में 36 निकला है, 3 9 फिर 39 और 4 9 यहाँ के 36, मतलब हमारा आया क्या 17 की पावर 3। तो हम इसको लिख दें, इकाई का अंक 7 है तो माने 7 की पावर 3, तो इसका मान निकल के क्या आ गया 7 की पावर 3, यह ना गुणे। तो हमने क्या किया यहाँ पे गुणा भी कर दिया, ठीक है। इसका मान क्या निकल के आया 7 की पावर 3। इसी तरह हम इसमें आते हैं, इकाई का अंक यहाँ पे 1 है तो 1 के घात पे हमने बताया था चाहे कितना लग जाए हमेशा इकाई का अंक 1 ही आएगा। तो आप यहाँ पे इंटू 1 कर लिए, ये गुणे था ही, यहाँ पे इसका मान 1, ये माइनस है तो आप माइनस भी आगे कर लीजिए। अब 7 जब अगर इकाई का अंक 7 है तो घात में हमेशा हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। आपने 4 से भाग दिया तो जैसे यहाँ पे आपका बचा 7 की पावर 3, तो यहाँ भी आपका बचेगा क्या 7 की पावर 3, मतलब 7 की पावर 3 इंटू 1 7 की पावर 3। अब माइनस में 7 की पावर 3 आप क्या करेंगे घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो इकाई का अंक आपका हो जाएगा 0। आप समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं, इसके बाद हम चलते हैं बायनोमियल थ्योरम और जो है फॉर्मेट्स थ्योरम पे आपको क्वेश्चन कराने। इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपसे 243 के पावर 112 हो तो इकाई का अंक क्या होगा। तो आप तुरंत क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग देंगे। देखिए 4 दूना के 8 है ना, 4 दूना के 8, यहाँ क्या मिला शेषफल 3 और 2 32, 4 8 32, मतलब क्या हुआ ये पूरे कट गए। और हमने आपको बताया कि जैसे ही पूरे कट जाएंगे तो हम इनको क्या लिखेंगे, इकाई का अंक यहाँ चूँकि 3 था तो हमने 3 की पावर जब अगर 0 मतलब अगर शेषफल 0 बचे तो हम इसको मानेंगे 3 की पावर 4। ध्यान रहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन इस पर अक्सर बनता है और बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हमारा इकाई का अंक, हमने कहा संख्या में इकाई का अंक 2 3 7 और 8 हो, इसी में बनते भी हैं, इसी में बनेंगे, क्योंकि और फर्स्ट और थर्ड रूल में नहीं बनेंगे, इसी में हमेशा ये बनते हैं। जब किसी भी संख्या में इकाई का अंक 2 3 7 8 हो, उसके घात पे जो भी संख्या हो उस संख्या में जब हम 4 से भाग देते हैं और जब वो पूरा कट जाए तो हम जो इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक चाहे 2 3 7 8 में से कोई भी हो, तो हम उसके घात पे जब क्या होता है, जब रिमाइंडर यानी शेषफल 0 हो जाए तो हम उसके घात पे ऑटोमेटिक 4 ले लेते हैं। तो 3 के घाते 4, 3 के घाते 4 का वैल्यू क्या हो गया, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 का गुणा 4 बार, 3 का गुणा आपने कर दिया 4 बार, तो इसमें निकल के क्या आ जाएगा 81। इसमें इकाई का अंक मिल गया आपको 1। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा और हमेशा, जब कभी भी ये सब पे काम करेगा। हम आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाते समय एक मेथड में यह भी बताया था, उसके शेष में जाकर के पुनः से भाग देते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा आपको और लॉन्ग पड़ सकता है। तो आपके लिए ये पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन पे हर जगह पे एकदम सटीक बैठेंगे। जैसे ही 4 से पूरा संख्या ये घात कट जाए तो तुरंत इकाई के अंक पे हम पुनः जो है 3 के घाते 4 को रख लेते हैं। बात समझ गए। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक क्या मिला 1। चलते हैं अब हम लोग बायनोमियल थ्योरम और फॉर्मेट्स थ्योरम, माने शेषफल निकालने के लिए। अब हम लोग शेषफल निकालने का क्वेश्चन करेंगे। शेषफल निकालने के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। अब हम लोग शेषफल प्रमेय ज्ञात करने के लिए, इसमें इस क्वेश्चन में शेषफल प्रमेय ज्ञात करने के लिए देख रहे हैं कि जब 17 की पावर 200 है ना, 17 के पावर 200 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन यही है, 17 के पावर 200 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा या शेषफल क्या मिलेगा। ठीक है,
तो आप पहले क्वेश्चन को देखिए, 17 के पावर 200 को 18 से भाग करने पे हमने आपको बताया था कि जब कभी भी इस तरह से घात में भाग करने के लिए आ जाए तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे फॉर्मेट्स थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। इन दोनों थ्योरम में क्या डिफरेंट था देखिए, थोड़ा थोड़ा हम दिखाते हैं। फॉर्मेट्स थ्योरम क्या कहता है, फॉर्मेट्स थ्योरम यह कहता है कि अगर कोई संख्या a के पावर p-1 अपान p के रूप में हो तो हमेशा उसका मान क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। और जबकि बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, यह कहता है कि ax प्लस 1 के पावर n बाई a हो तो हमेशा इसका मान 1 के पावर n इक्वल टू 1 आएगा। और दूसरे केस में ax माइनस 1 के पावर n बाई a हो तो इसका मान -1 के पावर n, इसका दो वैल्यू आएंगे, एक तो आएगा पॉजिटिव और दूसरा आएगा निगेटिव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे सम संख्या होगा तो पॉजिटिव, विषम संख्या होगा तो निगेटिव। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आपने कहा 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पे शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे बना दिए, किस रूप में बना दिए, हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं यहाँ से। 17 के पावर 200 को तो हमने इसको लिख दिया क्या, 17 के पावर 200 अब बटे में 18, यही ना, इस तरह हमने बना दिया, लिख दिया। हमने आपको बताया था कि इन दोनों थियरम में एक विशेषता बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस विशेषता के बगैर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में जो है, अगर वो विशेषता न पता तो सॉल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने देखा कि जो फॉर्मेट्स थ्योरम था वह यह कहता था कि जो ऊपर का संख्या होगा, जो घात होगा, है ना, या जो घात होगा और इस जो डिनोमिनेटर यानी जो हर होगा, इन दोनों में तो एक का अंतर होना चाहिए। दूसरी बात वो कहा है कि जो यहाँ p है, यह p क्या है, एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य संख्या मतलब जो खुद से कटे। लेकिन आपने जैसे ही देखा कि यह जो 18 है यह क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। जब यह भाज्य संख्या है तो इसका मतलब फॉर्मेट्स थ्योरम यहाँ से तुरंत फेल हो गया। ठीक है, हम तुरंत आते हैं बाइनोमियल थ्योरम पे। बाइनोमियल थ्योरम पे जैसे ही आते हैं वह यह बताता है कि अंश और हर में एक का डिफरेंट अगर हो तो उस पर बाइनोमियल थ्योरम काम कर जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे 17 यहाँ 18 है। ठीक है, 17 और 18 है और 17 के पावर 200 है और यहाँ बटे 18 है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 माइनस 1 के पावर 200 अब बटे में 18। अब ध्यान दीजिए ये फॉर्मेट ये वाला बन के आ रहा है, ax माइनस 1 बाई a के पावर n, इसका वैल्यू क्या आएगा, -1 के पावर n। अगर यदि हमारा ये n का मान सम संख्या होगा तो वैल्यू प्लस में, विषम संख्या होगा तो माइनस में। तो आपने 18 के पावर जब इसमें भाग दिया तो हमारा वैल्यू क्या आया, -1 के पावर 200। क्यों, क्योंकि 18 से डिवाइड हो जाएगा। जब ये -1 के पावर 200 आ गया तो इसका वैल्यू चूँकि सम संख्या है इसलिए रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 1। बात समझ गए। आपको हमेशा और हमेशा बाइनोमियल थ्योरम में क्या ध्यान रखना है कि बाइनोमियल थ्योरम में अंश और हर में हमेशा अंतर 1 का होगा। ठीक है, दूसरी बात कि जो हर होगा यानी डिनोमिनेटर यह हमेशा एक भाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या मतलब जो 2, 3, 5, 7 किसी से भी कट जाए, किसी भी अंक से कट जाए। ठीक है, भाज्य संख्या होगा। और फॉर्मेट्स थ्योरम का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो उसका हर होगा यानी डिनोमिनेटर होगा वह खुद से कटेगा, किसी अन्य से नहीं। ठीक है, तो ठीक है, तो हमारा वो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व। इसमें क्या मिला हमको, शेषफल क्या मिला, 1। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा है कि 26 के पावर 25 को 25 से भाग देने पे हमने जैसे ही देखा कि 26 के पावर 25 को 25 से भाग देने पे इसका मतलब क्या हो गया, आप तुरंत लिखेंगे 26 के पावर 25
के में 25 से भाग देने पे, माने 25 से विभाजित करने पे, विभाजित मतलब भाग देने पे शेषफल क्या बचेगा। आप तुरंत जैसे ही देखें तो आप तुरंत कहें कि पहला स्टेप देखा कि ये जो डिनोमिनेटर यानी हर है यह क्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि यह 5 से कटेगा। ठीक है, तो यह भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या होने की वजह से यह आ गया किसमें, बाइनोमियल थ्योरम में। बाइनोमियल थ्योरम में जैसा ही आप आए वैसे ही आप ये भी कहेंगे कि हमेशा अंश और हर में एक का डिफरेंट हो। आपने देखा कि दोनों में एक का डिफरेंट भी है, एक का डिफरेंट भी है, तो जब एक डिफरेंट है तो हम इसको किस रूप में बनाएंगे, ax-1 या ax+1 के रूप में। तो आपने देखा कि ये 26 है, तो हमने 26 को क्या किया, 25-1 के रूप में बना, 25+1 के रूप में बना दिया, ताकि 25 में एक जोड़ेंगे तो 26 भी आएगा। अब पावर में आपका 25 लगा हुआ है पहले से। ठीक, अब यहाँ पे बटे में 25। अब आप ध्यान दीजिए, 25 से 25 तो कैंसिल, अब 1 की पावर 25, 1 की पावर 25 का मान क्या हो जाएगा, 1। तो क्या हो गया आंसर, 1। इस मतलब इसमें क्या हो जाएंगे, शेषफल क्या बचेगा, 26 के पावर 25 को 25 से विभाजित करने पे शेषफल हमारा क्या मिला, 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आते हैं। बस एकदम बारीकी से ध्यान से देखिए और कुछ करना नहीं, एक बार कंसेप्ट को स्पष्ट कर लीजिए, फिर एक भी क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं होगा, न कहीं किसी को बताने की आवश्यकता है। हाँ, अब एग्जामिनर वो तो थोड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन था, क्योंकि एग्जाम में जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो वह भी कभी कभी थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है। हल्का, जैसे इस क्वेश्चन में हल्का सा टेढ़ा कर दिया है। हल्का सा टेढ़ा क्या किया है, अब आप इस चीज़ को देखिए। यह कहा है 97 के पावर 97, ध्यान से देखिए, 97 के पावर 97 अब बाई क्या है 32। ठीक है, अब इसमें का शेषफल क्या होगा, मतलब 97 की पावर 97 में जब हम 32 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एग्जामिनर क्या किया, इसमें हल्का से इस क्वेश्चन को घुमा दिया है। अब अगर आपको घातांकनी है ना, अगर आपको अच्छे से आ रहा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से बना लेंगे। पहला स्टेप क्या है, जैसे ही आपने देखा कि यहाँ क्या है, जो हर है, ये जो डिनोमिनेटर है यह 32 है। 32 का मतलब क्या है, ये एक विभाज्य संख्या है। विभाज्य संख्या होने के नाते यह बाइनोमियल थ्योरम के पार्ट में चला आएगा। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम के पार्ट में चला आएगा, और जैसे ही बाइनोमियल थ्योरम के पार्ट में आएगा तो आपको यह बताया गया है कि बाइनोमियल थ्योरम यह कहता है कि अंश और हर में एक का डिफरेंट होना चाहिए। एक का डिफरेंट के फार्म में हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि देखा कि यहाँ 97 है, अब एक के फार्म में बनाने के लिए, एक के फार्म में जब इसको बनाना है तो आप खुद सोचिए कि अगर ये 32 है तो एक के फार्म में बनाना होगा, तो ये जब यहाँ 32 है तो इसका मतलब यहाँ भी 32 से एक कम या 32 से एक अधिक हो तो हम एक प्लस माइनस करके हम इसको बना सकते हैं। तो आपने देखा कि इस 97 को हमने 32 लिखा और इसमें हमने क्या कर दिया कि 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इस 32 में अगर 3 से गुणा करें तो हमारा कितना होगा 96, 32×96, और इसी में अगर हम +1 कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा 97। तो इनके घात पे क्या लगे हैं, घात पे क्या लगे हैं 97। तो बाइनोमियल थ्योरम आपसे पहले से ही कहा है कि ax+1 ax+1 अब बाई फिर a, ठीक है, बाई फिर ax+1 बाई फिर a के पावर क्या है 97। तो बाइनोमियल थ्योरम आपसे पहले ही कहा है कि चूंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो 32 से 32 वाला पार्ट ये कटेगा और 1 की पावर बचेगा क्या 97, और जब 1 की पावर 97 बचेगा, एक के घात पे कुछ भी हो, इसका हमेशा आंसर क्या मिल जाएगा 1। ठीक है, तो इस पर शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल क्या मिलेगा 1। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जामों में पूछा गया है। ये कि न जाने कितने एग्जामों में, लगभग ये हर 3-4 एग्जामों में घूमते हुए एक बार ये जरूर आ जाता है एग्जाम में लोगों के सामने। ये क्या है, 3 के पावर 21 को 5 से विभाजित करने पे शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, 3 के पावर 21 के बटे में 5। अब आपने जैसे ही देखा कि 3 के पावर 21/5 है तो हमने कहा था सबसे पहले हम हर को ही देखते हैं, किसको, डिनोमिनेटर यानी हर को। यहाँ क्या है 5 है, या 5 क्या है, या 5 क्या है, ये भाज्य संख्या क्या भाज्य संख्या है, यह 5 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या मतलब क्या, जो खुद से कटे किसी अन्य से न कटे। तो जब 5 अभाज्य संख्या होने के नाते यह चला गया किस फॉर्मेट में, तो किसमें चला गया, फॉर्मेट्स थ्योरम में। तो जब ये फॉर्मेट्स थ्योरम में गया तो फॉर्मेट्स थ्योरम आपसे क्या कहता था कि अगर हर में 5 है,
हर में अगर 5 है तो यहाँ 3 के पावर पे भी 4 होना चाहिए। फार्मेट्स थ्योरम यही कारण है कि अगर यहाँ P है तो इस P से 1 कम होना चाहिए। तो आप देखें कि यहाँ पे जब हर में 5 है तो इसका मतलब हमारा जो फॉर्मेट होगा यहाँ 3 के पावर 4 किसी भी कंडीशन में होने चाहिए। मतलब 5 में से 1 अगर हम घटाएं, जैसे यहाँ पे है P की जगह पे 5 और यहाँ पे P की जगह पे यहाँ पे 5 - 1 का हमने क्या किया 5 - 1 किया, तो इसका मतलब क्या हुआ 3 के पावर 4 ही ना। तो क्या हो गया ये 3 के पावर 4। तो क्या फार्मेट्स थ्योरम में हर और इसके घात में 1 का डिफरेंट होना चाहिए। तो देखिए अब ये डिफरेंट ग्रुप में तो बन गया, लेकिन यहाँ 3 के पावर 21 है तो हमने क्या किया, जो 3 के पावर 4 है इसके पावर हमने क्या कर दिया 5 कर दिया, है ना। अब 5 क्यों कर दिया, क्यों कर दिया। अब यहाँ देखिए, आप देखें घातांकनी पढ़ते समय जब किसी भी संख्या a के पावर n होता है तो हमेशा इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। तो क्या मिलता है a के पावर m इंटू n। इसी फॉर्मेट पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमने 3 के पावर 4 के पावर 5 किया है, इसका मतलब 3 के पावर 4 बाई 5, इसका मतलब हो गया 3 के घाते पे 4 गुणे के 5, मतलब हो गया 3 घाते के 20। अब ध्यान दीजिए, एक तरफ हमको हर और जो अंश के घात में दोनों में एक का अंतर चाहिए था, हमने एक का अंतर बना लिया। दूसरे स्टेप में हमने देखा कि ये जो हमारा मान 3 के पावर 20 है, लेकिन हमारा यहाँ 3 के पावर 21 है यहाँ, और यहाँ 3 के पावर 20 ही बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, आगे हम 1 3 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसके घात पे 1 छिपा रहेगा। तो जब ये 3 के घात पे ये 20 बनेगा और ये 3 के घात पे 1 गुणा करते समय हम लोग घातों को जोड़ लेते हैं। अभी घातांकरणी आप पढ़े नहीं हैं, अगर घातांकरणी को हम जल्दी ही आपको पढ़ा देंगे। और देखिए घातांकरणी का एक रूल ये है कि अगर a के पावर m इंटू a के पावर n हो तो गुणा करते समय घातों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए 3 की पावर 4 और 4 है ना, 3 की पावर 4 के पावर 5 है तो 4 × 5 = 20। तो यहाँ हो गया क्या 3 के पावर 20। जब ये 3 के पावर 20 हो गए और गुणे ये 3 है, इसका मतलब यहाँ 1 छिपा है। दोनों को जब बेस समान है, 3 3 समान है तो घात हम जोड़ लेंगे तो 3 की पावर 21 हमारा मिल भी जाएगा। ठीक है, ये बातें आप क्वेश्चन क्या, यह बातें तो आप समझ रहे कि 3 की पावर 21 को हम कैसे इस फॉर्म में हमने लिख दिया, इस बात को आप समझ रहे थे अभी तक। ठीक है, अगर घातांकरणी में प्रॉब्लम होगी तो थोड़ी सी इस फॉर्मेट को बनाने में दिक्कत होगी। हालांकि क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बना करके इस समय के एग्जामों में पूछा जा रहा है। तो देखिए अब ये इस फॉर्मेट पे बन के तैयार होगा। अब आप ध्यान दीजिए, फार्मेट्स थ्योरम यह कहता है अगर कोई भी संख्या हमेशा a के पावर p - 1 बाई p के फॉर्म में हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो आप देखिए यहाँ पे a के पावर p है ना, a के पावर p - 1 मतलब क्या p 5 है और p में से 1 घटाए 4 है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। तो जब हम देखें कि इतने का वैल्यू अगर 1 हो गया तो 1 की पावर 5 करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। तो 1 आएगा तो 1 × 3 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल 3 ही मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। 3 की पावर 21 बटे 5, इसका जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फार्मेट्स थ्योरम के हिसाब से इसका शेषफल क्या निकल के आएगा 3। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 72 की पावर 85 बटा 29। ध्यान दीजिए 72 के पावर 85 बटा 29 29। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें कहा है कि 72 के पावर 85 में 85 को 29 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन ये है, लेकिन हमने उस क्वेश्चन को इस प्रारूप में हमने बना दिया। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ लिखने की इतनी सुविधा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ बना दिया इसको इस रूप में। क्वेश्चन आपसे यह पूछा था कि 72 के पावर 85 को 29 से डिवाइड करने पे यानी विभाजित करने पे शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम आपसे पहले बताए थे कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन में पहले हर को चेक किया जाता है। अगर हर हमारा क्या है, विभाजित नंबर है या अभाज्य संख्या है या विभाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो हमेशा फार्मेट्स थ्योरम लगेगा। तो 29 क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटेगा। तो हमने क्या किया, 29 को देखा तो जब ये 29 था तो इसका मतलब कि इस 72 के घात पे क्या बनेगा 28 ही होगा, क्योंकि ये फार्मेट्स थ्योरम कहता है कि अगर यहाँ जो संख्या होगी उससे एक कम इसके घात पे होनी चाहिए। तो हम भी उसी फॉर्मेट में इसके घात पे हम 1 बना रहे हैं। देखिए ये 29 अपने जगह पे ऐसे ही है और ये 72 ऐसे ही है। हम 29 से 1 कम करके यानी 72 के पावर हम 28 लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, अब
72 के पावर 28 लिख देते हैं। अब हम 28 में कितने से गुणा करें कि यह 85 हमको मिल जाए या 85 के थोड़ा सा कम यानी 85 के इर्द गिर्द में पहुँच जाए। तो हमने ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे तो अगर 28 तैयाँ करेंगे तो कितना आएगा आपका 28 तैयाँ 3 अट्ठे 24 यानी 84 है ना। 28 तैयाँ 84 अरे 30 त्याई 90 तो इसका मतलब 28 त्याई 6 सीधे माइनस करिए यानी हो गए 84। तो हम इसके पावर में हमने क्या कर दिया, इसके पावर में हमने क्या कर दिया 3 कर दिया, ठीक है। और इसके बाद एक बार हम 72 का अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्यों करेंगे, हम आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, क्योंकि हम 72 के पावर 85 को हम इस रूप में लिख रहे हैं। तो हमने आपसे बताया था कि अगर a के पावर m के पावर अगर n हो तो हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं a के पावर m इंटू n। तो इस फॉर्मेट पे देखिए तो क्या है यहाँ पे 72 के पावर 28 के पावर 3 मतलब क्या हो गया 72 के पावर 28 तो यहाँ कितने हो गए 84, ठीक है। लेकिन अगर इसमें एक 72 और अगर क्योंकि जब हम इसमें भाग दिए थे 85 में तो हमारा एक 84 बार ही 84 तक गया है, एक बच गया है। तो अगर हम 72 से मल्टीप्लाई कर दें, इसके पावर 1 हमारा क्या है छिपा है। बाद में हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा 72 के पावर 84 और 72 के पावर 1 में ऐड करेंगे तो 72 के पावर 85 हमारा प्राप्त भी हो जाएगा। मतलब कुल मिला के घातांकर्णी के माध्यम से घातांक के नियम के माध्यम से हमने इसको इस फॉर्मेट पे तोड़ दिया, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, अब हम इसको मिटा देते हैं। घातांकर्णी में समस्या है तो थोड़ा घातांकर्णी पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नहीं अभी हम घातांकर्णी का वीडियो में आप बनाएंगे तो उसको देखिएगा। यहाँ देखिए अब आप यहाँ पे देखिए, अब आप ये रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से फॉर्मेट थ्योरम के हिसाब से आपने देखा कि यहाँ पे a के पावर p-1 अब बटे p, तो p से एक कम यहाँ पे है ना। 72 के पावर ये 28 अब बटे 29 यानी हर और जो अंश के घात में अंतर 1 का हो गया। मतलब इतने का मान हमारा क्या हो जाएगा, इतने का मान हमारा क्या हो जाएगा 1। जब इतने का मान हमारा 1 हो जाएगा तो हमारा लास्ट में बचा क्या 72 के पावर के बाई में क्या मिला 29। 72 के बाई में क्या मिला वो 29। चूँकि हम जब भी भाग देते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत टेक्निकल चीज़ है। जब कभी भी हम भाग देते हैं तो हमेशा और हमेशा हमारा जो रिमाइंडर बचता है यानी जो शेषफल बचता है भाग देने वाली संख्या से छोटा बचता है। अगर हमारा संख्या बड़ा आ रहा है तो हम पुनः फिर से भाग देंगे, समझ रहे हैं ना। अब आप जैसे हम एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको बता दे रहे हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें ये है 54, अब 54 में अब पता चले हम 3 से भाग दें, 3 से नहीं हम क्या करें हम 4 से भाग दें तो देखिए 4 एक कम 4 है ना, 4 एक कम 4 और यहाँ पे हमारा क्या मिल गया 1, हम उतार लिए 4। अब हम इसी पे छोड़ेंगे नहीं, क्यों इसका मतलब क्या है 4 से भाग देने का मतलब क्या है, ये 14/4 ही है ना, 14/4 ही है ना। तो हम भाग तब तक देते हैं जब तक कि शेषफल हमारा 4 से कम न बच जाए, समझ रहे हैं। तो हम इसमें भाग फिर से देंगे 4 त्याई 12, तो देखिए हमारे यहाँ शेषफल बच गए 2। अब हम भाग नहीं देंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो आपने देखा 72 बचा हुआ है, 72 जो है यह 29 से क्या है बड़ा है, इसलिए हम 29 से पुनः फिर 72 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। अब जब 72 में हम भाग देते हैं 29 से तो हमारा क्या कितनी बार जाएगा 2 बार, 29 गुना 58 और 72 में से 58 घटाएंगे तो हमारा जो शेषफल बचेगा वो है 14, क्या बचेगा 14, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं इसी पे, इसका शेषफल क्या मिल गया 14। एक क्वेश्चन और देखते हैं 16 के पावर 512 बटे में 31 है ना। कहा गया है क्वेश्चन में था क्या कि 16 के पावर 512 को 31 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, 16 के पावर 512 बटे में 31, ये 31 क्या है, यह एक विभाज्य क्या है अभाज्य संख्या है। 31 क्या एक अभाज्य संख्या है, यानी जो खुद से कटेगा। जैसे ही 31 अभाज्य संख्या हुआ तो 31 अभाज्य संख्या हुआ तो इस अभाज्य संख्या में एक नियम है कि जैसे ही हर हमारा अभाज्य संख्या हुआ वो फॉर्मेट थ्योरम पे जाएगा। और फॉर्मेट से थ्योरम यह कहता है कि अगर जितना हर होगा वो अंश पे उस पे घात इससे एक कम होगा, ठीक है। फॉर्मेट थ्योरम क्या कहता है कि जितना हर होगा उससे एक जो है कम होगा। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट थ्योरम के हिसाब से आपने देखा कि a के पावर
p-1 बाई p, तो p का मान 31 था और a के पावर p-1 मतलब 31 में से 1 घट गया है, क्या बचा है 30। तो ये तो फॉर्मेट से थ्योरम के हिसाब से हो गया, इसमें हमको बनाना था, लेकिन यहाँ 16 के पावर 512 है। तो जब आपने कहा नहीं 16 के पावर 30, आप कहे कि इसके पावर कितना हम लगा दें ताकि ये हमारा 512 तक बन जाए। तो आप देखिए, आप रूल पढ़े हैं घातांक का, a के पावर m के पावर n तो इक्वल टू a के पावर m इंटू n होता है। तो इसी तरह आप 16 के पावर 30 है, तो अब 30 से हम क्या किए 512 में भाग दे दिए, कितना यहाँ लिखने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया 30 से कम 30 एक बार गया, अब बचा कितना 21, 21 12 2 मिल के हो गया कितना 212, यानी 30 7 210 हो गया कितने 17, यानी भी शेष 2 बच गए हैं, शेष 2 बच गए, मतलब हम यहाँ पे 16 के पावर 2 और हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए अब अगर हम 16 के पावर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आप जो घातांक के नियम का a के पावर m के पावर n का मतलब a के पावर mn, तो देखिए हम इसी हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा 16 के पावर 30 के पावर 17 का मतलब क्या हो गया, इसका मान क्या हो गया 16 के पावर 30 17 17 यहाँ 51 यानी 510, और इसके बाद गुणे में क्या है 16 के पावर 2। अब एक चीज़ देखिए कि गुणा करते समय जब बेस समान हो तो गुणा करते समय घातों को जोड़ लेते हैं। कैसे, घातांकरणी के नियम से a के पावर m मल्टीप्लाई a के पावर n हो तो a के पावर m प्लस n हो जाता है। स्पष्ट है ना। तो a के पावर, तो इसी तरह से ये 16 और 16 ये दोनों बेस समान है तो घात जुड़ जाएंगे, तो देखिए हमारा 512 मिल जाएगा। तो हमने क्या किया 16 के पावर 512 को तोड़ा, तो जब इसको हमने क्या किया 2 खंड में किया तो हमारा ये क्या निकल के आया 16 के पावर 30 के पावर 17 अगुणे 16 का स्क्वायर। ठीक है, आया ना। अब इसको आप बता रहे हैं कि चूँकि जब अगर अंश के घात और हर में एक का अंतर हो और हर जो है क्या है अभाज्य संख्या हो, तो इसका मान बायनोमी की फॉर्मेट थ्योरम के हिसाब से 1 हो जाता है। तो हमने इतने को 1 बना दिया। जब इतने को आप 1 बना दिए तो हमारा बचा क्या वहाँ 16 का स्क्वायर बटे में 31। क्योंकि 16 का स्क्वायर बटे में 31 और 16 का स्क्वायर होता है 256 बटे में 31। हम आपसे बोले कि हम लोग तब तक डिवाइड यानी भाग करते हैं जब तक कि हमारा शेषफल एक जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे छोटा ना आ जाए। हमारा शेषफल हम 31 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 31 से छोटा ही होगा। तो 31 से हम 256 भाग दे रहे हैं, तो देखिए 256 यहाँ है। अब 31 से भाग देते हैं तो देखिए 31 8 8 कम 8 और 8 3 का 24 यानी हो गया कितने 248। और जब 256 में से हम 248 को माइनस करेंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। तो जब 16 के पावर 512 में हम 31 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल क्या मिलेगा 8। देखिए एग्जामिनर थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के देता है। हमने बताया कंसेप्ट आपका बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हम आपको मैथ्स के क्लास स्टार्ट करते समय सबसे पहले ही फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि मैथ्स आने के कुछ ऐसे रूल हैं जिनके बगैर अगर वो नहीं आए आपको तो मैथ्स कभी आ नहीं सकते। हम आपको पहले ही बताए थे कि आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न, डेसिमल दशमलव, और आपको जो घातांक करणी यानी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है ना, और ये जो करणी यानी शॉर्ट, ये सब चीज़ें आपका अगर स्पष्ट नहीं है तो आपको मैथ्स के लगभग सारे चैप्टर में कुछ न कुछ समस्याएं आपको झेलना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन उस कैलकुलेशन के पार्ट को अभी हम 2 या 3 पार्ट में बनाया था, 3 पार्ट बनाया था। आगे के पार्ट भी मैं जल्दी ही बना करके अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आगे की क्लास में हम लोग जो है संख्या पद्धति के जो तीसरे प्रारूप को पढ़ने के लिए 2 प्रारूप यानी कि 2 पार्ट आप पढ़ चुके हैं, और तीसरे खंड को पढ़ने के लिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन हम आपको लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।